हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले रूरल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? जैसा कि आपको पता है, इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं 1 बाय 1, है ना। आपका काम है उन सारे वीडियोस को एक एक करके आप देखते जाएं। क्लियर? आज का ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूरल क्रेडिट, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कहता है रूरल डेवलपमेंट, है ना। अब हम लोग बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो आपको पता होगा इंडिया में लगभग 65% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहता है, रूरल एरिया में रहता है। ठीक है, और जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसका लगभग 47% लोग एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। क्लियर है? तो अब अगर ये हमें पता है कि लगभग 65% जो पॉपुलेशन हमारे कंट्री का है वो रूरल एरिया में रह रहा है, तो उस रूरल एरिया का डेवलपमेंट होना जरूरी है, तभी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है ना। तो रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग वही होता है, द एक्शन प्लान किसके लिए, फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, वैसे एक्शन प्लान जिसके थ्रू सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ होता हो किसका, रूरल एरिया का, उसे कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्शन प्लान जो मैंने टर्म कहा कि रूरल एरियाज में सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, वो एक्शन प्लान का जो मेन फोकस होता है ना, दो टर्म पे फोकस होता है, लिंगरिंग और इमर्जिंग चैलेंजेस। आपको पता है रूरल एरिया में दो प्रकार के चैलेंजेस पाए जाते हैं। ठीक है, वो होता है लिंगरिंग चैलेंजेस और इमर्जिंग चैलेंजेस। क्लियर? अगर बात करें लिंगरिंग चैलेंजेस का, तो वैसे चैलेंज जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है ना, जो बहुत समय से एग्जिस्ट कर रहा है एक रूरल एरियाज में। और इमर्जिंग चैलेंजेस जो नया नया चैलेंजेस जो आ रहे हैं, रिसेंट जो बड़े चैलेंजेस हैं कहाँ, रूरल एरियाज में। ठीक है, अगर बात करें लिंगरिंग चैलेंजेस का, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, है ना। रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको क्रेडिट की जो चैलेंजेस आती है, मतलब फिनांस का जो प्रॉब्लम होता है। रूरल मार्केटिंग का जो चैलेंजेस आता है, जो रूरल एरियाज के लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उसका मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है ना। ये लंबे समय से चला आ रहा है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं। इमर्जिंग चैलेंजेस जो रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाया जाए, है ना। क्लियर? कहता है एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन फार्मिंग, मतलब रूरल एरियाज में फार्मिंग को छोड़ के वैसे ऑप्शन की तलाश करना, ठीक है, जो सस्टेनेबल हो, जो लगातार हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कहता है जो पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह का यूज होता है उसके जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है ना, जो रिसेंटली इन सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है। क्लियर? तो आगे हम लोग देखते हैं, और कहता है एक्शन प्लान जो मैंने कहा, जो हमारा एक्शन प्लान है वो मेनली फोकस है लिंगरिंग एंड इमर्जिंग चैलेंजेस। इसके अलावा कुछ और चीजों एलिमेंट पे फोकस करता है, क्या, डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं को बढ़ाना, रूरल एरिया को अर्बन एरिया के साथ लिंक करना, है ना। एनर्जी पावर जो है वो प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसे बेहतर करना, है ना। फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एग्रीकल्चरल रिसर्च में। क्लियर? ये रूरल डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है जो हमारा लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट था, जिसमें मैंने दो प्रकार के चैलेंजेस बताया, क्या क्या, चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट और चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो पहला नंबर हमारे पास यहाँ पे है द चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट, है ना। अगर बात करें क्रेडिट की, रूरल क्रेडिट का मतलब होता है रूरल एरियाज में फार्मिंग वगैरह के लिए, जैसे फार्मर लोग, है ना, जो भी लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो रूरल क्रेडिट कहलाता है। ठीक है,
तो उन लोगों के पास सुविधाएं कैसी है, नहीं है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले जान लेते हैं जो क्रेडिट होता है वो 3 प्रकार का होता है बेसिकली, ठीक है। कितने प्रकार का? 3। एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या हो गया? जो फार्मर वगैरह है सीड्स वगैरह परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीजों को परचेज करने के लिए, है ना, जो लोन लेती है वो होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। छोटा मोटा अमाउंट लगता है, ज्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। फसल कट जाएगा उसके बाद वो पैसा चुका देने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। इसका जो पीरियड होता है 6 से 12 मंथ होता है, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का होता है। क्लियर है? दूसरा बात करें मीडियम टर्म क्रेडिट का, तो ये मीडियम टर्म क्रेडिट बेसिकली लिया जाता है मशीन्स वगैरह परचेज करने के लिए, पेंच का कंस्ट्रक्शन के लिए, डिगिंग द वेल्स के लिए, ना, कुआं वगैरह के लिए, है ना। इसका जो पीरियड होता है वो 1 साल से, मतलब 12 मंथ से 5 साल, मतलब 1 साल से 1 to 5 ईयर्स जो है रेंज करता है मीडियम टर्म क्रेडिट। ये थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होता है, इसमें मशीनरीज वगैरह परचेज कर रहे हैं तो तुरंत फार्मर चुका नहीं सकते, थोड़ा सा टाइम मांगता है ना। वही लॉन्ग टर्म एक क्रेडिट होता है जो लंबे समय 5 से 20 साल तक के लिए हो सकता है ना। ऐसा क्यों? अगर नए लैंड, एडिशनल लैंड को परचेज करना उसके लिए लिया जाता है, या फिर परमानेंट इंप्रूवमेंट चाह रहा है लैंड, जो लैंड है उसमें किसी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब जो बड़ा अमाउंट का लोन होता है जो जरूरत पड़ता है फार्मर्स को, वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंतर्गत आता है, ठीक है। समझ गए? क्रेडिट 3 प्रकार के होते हैं। तो भाई ये क्रेडिट मिलेगा कहां से इन रूरल एरियाज के लोगों को, मतलब ये जो फार्मर्स हैं उनको कहां से मिलेगा ये पैसा? कोई तो सोर्स होना चाहिए ना। तो बिल्कुल सोर्स है, तो वही है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। 2 प्रकार के सोर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल वैसे सोर्सेज को कहते हैं हम लोग, है ना, जिस पर एक रूल रेगुलेशंस, है ना, के तहत लोन वगैरह दिया जाता है और उसका मतलब दोबारा उसको वापस लिया जाता है, लोन रूल वगैरह के तहत, रूल रेगुलेशन के तहत, है ना। बट नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज होते हैं उसमें वैसा कोई रूल वगैरह, कोई गवर्नमेंट रूल वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का, तो होता है लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, है ना, जमींदार वगैरह हो गए, ठीक है, जो मनी लेंडर्स होते हैं गांव वगैरह में, ये लोग के थ्रू जो पैसा रेज होता है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहलाता है। आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया में जब आजादी मिला था तो मैक्सिमम, बहुत मतलब जितना भी लोन लिया जा रहा था ना, जितना भी क्रेडिट ली जाती थी फार्मर के द्वारा, मैक्सिमम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के द्वारा ही आता था, ठीक है। पर सरकार को लगा कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, अगर फार्मर चुका नहीं पाया लोन तो उस पर बहुत तरह का दबाव दिया जाता है, उसका जमीन वगैरह हड़प लिया जाता है, ये सारी समस्याएं था। तो उसका हल सरकार ने कैसे निकाला? उसका हल निकाला इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को दे करके, मतलब इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड डेवलप करके, है ना। अगर हम लोग रूरल क्रेडिट की बात करें तो उसके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एक तो गवर्नमेंट खुद होता है, कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ये सब जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, राइट। इस पे रूल रेगुलेशन के तहत लोगों को लोन दिया जाता है और बाद में वापस लिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बारिश वगैरह ढंग से नहीं हुआ, फसल बर्बाद हो गया, तो कई समय में लोन माफ भी हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज करती है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाइक लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर वैसा नहीं करते, ये किसी भी प्रकार का फार्मर पे दया भाव नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो इंडिया में रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है ना, जो कि हमारा इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज की बात करेंगे, है ना। पहला होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, है ना, कहता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है? ये होता है इंडिविजुअल्स का ग्रुप, राइट, जो एक लॉ के तहत इस्टेब्लिश किया जाता है, एक सोसाइटी बनाया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रकार के लोन वगैरह, मान ली जो मेंबर हैं उस सोसाइटी में, वो लोग पैसा जमा करेंगे, जरूरत के समय वो लोन ले सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, इसीलिए इंस्टीट्यूशनल एजेंसी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जैसे ना गांव तरफ में है ना कि बहुत लोग कुछ लोग मिलके 10-12 लोग एडल्ट लोग मिल करके मंथली या वीकली पैसा जमा कर रहे हैं, जिसको जरूरत बीच में पड़ा वो वहां से पैसा ले सकता है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्लियर। दूसरा बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सेटअप हुआ मतलब 1955 में, याद रखिएगा। पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था इसका नाम, ठीक है। उसका नेशनलाइजेशन जब हुआ 1955 में, तब इसका नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फोकस क्या था? रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना, जो रूरल एरियाज के लोग थे है ना, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना। क्लियर। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि सिर्फ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एनफ नहीं है लोगों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, जो रूरल एरियाज के लोग हैं उन्हें जो क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो सकता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बैंक्स थे, कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल बताया कि भाई आप रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करो, है ना। और यही चीज दिमाग में रखते हुए इंडिया में 1969 में 14 बैंकों का, कितने? 14 बैंकों का क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट मैक्सिमम शेयर अपने अंडर ले लिया। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट होता है रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, है ना। रीजनल रूरल बैंक होता है कि जो रीजनल रूरल एरियाज में स्टैब्लिश किया गया बैंक, ठीक है, जिसका मेन पर्पस होता है रूरल एरियाज को डेवलप करना, है ना। रूरल एरियाज में जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना, है ना। वहीं लैंड डेवलपमेंट होता क्या है कि लॉन्ग टर्म लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। लैंड रिलेटेड डेवलपमेंट जो भी क्रेडिट होगा वो लैंड डेवलपमेंट बैंक देता है। ठीक है, जैसे अगर लैंड का जो क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करना है, सोइल टेस्टिंग में काफी मान लो खर्च वगैरह पड़ रहा है, तो वो लैंड डेवलपमेंट बैंक वैसे सिचुएशन में लोन प्रोवाइड करता है। अब वो मेनली क्या करता है? लॉन्ग टर्म लोन देता है। कौन सा टर्म लोन होता है? लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है, ऑपरेशंस करता है फॉर रूरल क्रेडिट, है ना। रूरल क्रेडिट, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी पॉलिसीज वगैरह बनता है उसका मेन इंस्टीट्यूशन नाबार्ड है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आरबीआई और रूरल क्रेडिट। कहता है आरबीआई जब से स्टैब्लिश हुआ है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इसका जब से बना इसका फोकस क्या रहा? इसका फोकस रहा कि कंट्री के हर एक एरियाज में बैंक्स वगैरह पहुंच पाए, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो पाए, एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं उनका क्रेडिट का जो नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। ये क्रेडिट जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्हें मजबूत बनाता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आरबीआई है जो रूरल क्रेडिट के एरिया में भी अपना फोकस कहीं ना कहीं देता है। ठीक है, अगर हम अब बात करें, ये फर्स्ट पार्ट था मैंने बताया रूरल डेवलपमेंट का। सेकेंड पार्ट हम लोग आएंगे बाकी जो चीजें था, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया ना, लिंगरिंग में 2 प्रॉब्लम था, इमर्जिंग प्रॉब्लम चैलेंजेस था, वो सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो आज कहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।